डीडी नेशनल पर। आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए के 2 बड़ी कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। कहा, ये प्रोजेक्ट दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगियों को आसान बनाएंगे। दिल्ली को तरक्की याफ्ता मुल्क का मॉडल बनाने के आज़म का किया इआदा। इन सड़क प्रोजेक्ट से दिल्ली एनसीआर को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने अपोजिशन के तमाम इल्जामात का दिया मुंह तोड़ जवाब। कहा, कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। एसआईआर को सियासी जमातों के 2 दहाइयों के मुतालिबात का नतीजा दिया करार। वोट चोरी जैसे अल्फाज के इस्तेमाल पर किया एतराज़। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग आज। वज़ीर-ए-आज़म समेत हेडक्वार्टर में कई अहम लीडरों की आमद शुरू। कई अहम उमूर पर होगी बातचीत। नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार का नाम हो सकता है फाइनल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से 7 लोगों की मौत। रेलवे ट्रैक और कौमी शाहराह बुरी तरह मुतासिर। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एलजी और वज़ीर आला से सूरत हाल की मालूमात की हासिल। हर मुमकिन मदद की दिलाई यकीन दहानी। किश्तवाड़ के चशौती में चौथे रोज भी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 58 अफराद जाँ बहक, 75 से जायद लापता, 400 से जायद फौजी सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। खबर तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म ने दिल्ली में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को फ़रोग़ देने वाले 2 सड़क प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। दोनों की कुल लागत तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए है और लंबाई 40 किलोमीटर से ज़्यादा है, जिसमें 5,580 करोड़ रुपए की लागत से 30 किलोमीटर तवील 6 लेन वाली अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 बनाई गई है, जो अलीपुर से ढांचाऊ कला तक है। दूसरा द्वारका एक्सप्रेसवे है, जिसकी तामीर की लागत 5,360 करोड़ रुपए है। ये 10.1 किलोमीटर तवील हिस्सा 8 लेन वाला और एलिवेटेड है। ये दिल्ली के महिपालपुर से शुरू होकर गुरुग्राम के खिड़कीद्वाला को आपस में जोड़ेगा। दोनों प्रोजेक्टों के शुरू होने से दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और हरियाणा के पानीपत और रोहतक से आने वाले लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा राब्ता मिलेगा। इसके अलावा पानीपत या रोहतक से दिल्ली की तरफ आने वाली ट्रैफिक को गुरुग्राम से बराह रास्त राब्ता मिलेगा। ये नकलो हरकत में आसानी बढ़ाने की समत में एक बड़ा कदम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दिल्ली एनसीआर के लोगों, ताजिरों और किसानों को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली को तरक्की का नमूना बनाएगा और ये फ़ख्र के साथ विकसित भारत की राजधानी की तरह नज़र आएगा। दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी पर पड़ती है, हमारी दिल्ली पर पड़ती है। इसलिए दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। साथियों, बीते 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके लिए अलग अलग स्तरों पर निरंतर काम किया है। अब जैसे कनेक्टिविटी का विषय ही है, दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहां आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेसवे हैं। दिल्ली एनसीआर मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है।
यहां नमो भारत जैसा आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है। यानी बीते 11 वर्षों में दिल्ली एनसीआर में आना जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है। साथियों, दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का जो बीड़ा हमने उठाया है वो निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के बाद द्वारका और अर्बन एक्सटेंशन रोड को शानदार तरीके से तामीर किया गया है। अर्बन एक्सटेंशन रोड में कचरे को साइंसी तौर पर इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली हुकूमत भी यमुना की सफाई में मसरूफ है और 16 लाख मैट्रिक टन गाद को हटा दिया गया है। यहां पास में ही भलसवा लैंडफिल स्पा साइट है। यहां आसपास जो परिवार रहते हैं उनके लिए कितनी समस्या है ये हम सभी जानते हैं। हमारी सरकार ऐसी हर परेशानी से दिल्ली वालों को मुक्ति दिलाने में जुटी हुई है। साथियों, मुझे खुशी है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना जी की सफाई में भी लगातार जुटी हुई है। मुझे बताया गया कि यमुना से इतने कम समय में 16 लाख मैट्रिक टन सील्ड हटाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, बहुत कम समय में ही दिल्ली में 650 देवी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने दिल्ली में बीजेपी हुकूमत के काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों ने दिल्ली को काफ़ी हद तक बर्बाद कर दिया था। पीएम ने कहा कि आज आवाम का आशीर्वाद बीजेपी पर है, लेकिन कुछ लोग ये बात हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये सहयोग भी पहली बार बना है जब दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी और राजस्थान चारों तरफ भाजपा सरकार है। ये दिखाता है कि इस पूरे क्षेत्र का कितना आशीर्वाद भाजपा पर है, हम सभी पर है। इसलिए हम अपना दायित्व समझकर दिल्ली एनसीआर के विकास में जुटे हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक दल हैं जो जनता के इस आशीर्वाद को अभी भी पचा नहीं पा रहे। वो जनता के विश्वास और जमीनी सच्चाई दोनों से बहुत कट चुके हैं, दूर चले गए हैं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले किस तरह दिल्ली और हरियाणा के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की, दुश्मनी बनाने की साजिश रची गई। ये तक कह दिया गया कि हरियाणा के लोग दिल्ली के पानी में जहर मिला रहे हैं। इस तरह की नकारात्मक राजनीति से दिल्ली और पूरे एनसीआर को मुक्ति मिली है। अब हम एनसीआर के कायाकल्प का संकल्प लेकर चल रहे हैं और मुझे विश्वास है ये हम करके दिखाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का दौरा भी किया। उन्होंने सड़क की तामीर और आम लोगों से फ़वाइद के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने बहादुरगढ़ में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंटरचेंज और हरियाणा रोहतक पानीपत से आने वाली ट्रैफिक की गुरुग्राम से कनेक्टिविटी, दिल्ली हवाई अड्डे तक की दूरी और लोगों को होने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 मटका, पीरागढ़ी और सिंगू बॉर्डर पर वाक़ सनअती इलाकों को भी फ़ायदे पहुँचाएगा। इनकी तामीर से माल ढुलाई में सहूलत होगी। मंडका बिक्रवाला टोल प्लाजा करीब के लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरजोश इस्तकबाल किया। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 जो 6 लेन की है और 30 किलोमीटर लंबी है, इसकी लागत 5,580 करोड़ रुपए है। यह अलीपुर से ढंचाव कला तक है।
क़ब्ल अज़ीं वज़ीर-ए-आज़म ने द्वारका एक्सप्रेस वे के सेक्शन का मुआयना किया। उन्होंने वहां तामीराती काम करने वाले मजदूरों से मुलाकात की और बातचीत की। इसकी तामीर की लागत 5,360 करोड़ रुपए है। ये 10.1 किलोमीटर तवील हिस्सा 8 लेन वाला और एलिवेटेड है। वज़ीर-ए-आज़म मार्च 2024 में इसके 19 किलोमीटर तवील हिस्से का इफ्तिताह कर चुके हैं। दिल्ली में एक जलसे आम से खिताब करते हुए सड़क नकलो हमल और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि मुल्क में अच्छी सड़कों की तामीर से लॉजिस्टिक अखराजात में कमी आई है, जिससे मुल्क की मईशत को फ़ायदा हुआ है। मरकजी वजीर ने 2026 के अख्ताम से पहले लॉजिस्टिक लागत को सिंगल डिजिट पर लाने की भी बात की। बेंगलोर IIM और IIT खड़गपुर और IIT कानपुर तीनों ने जो अध्ययन किया उसमें कहा गया है कि रोड अच्छे बनने के कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी को और आप सबको विश्वास देना चाहता हूं कि 2026 के समाप्त होने के पहले हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में आएगी, जो हमारे एक्सपोर्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो बात पूरी होने से हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और एक्सपोर्ट करने में हमको उपयोग होगा। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर अपोजिशन पार्टियों की मुसलसल एहतजाज और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के जरिए लगाए गए वोट चोरी के इल्ज़ामात के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के लिए कोई हुक्मरान जमात या अपोजिशन नहीं है, उसके लिए सब बराबर हैं। गुज़श्ता 2 दहाइयों से तमाम सियासी जमातें वोटर लिस्ट में सही का मुतालबा कर रही थीं, इसलिए SIR का अमल शुरू किया गया है। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की शुरुआत बिहार से की है। SIR की प्रक्रिया में सभी मतदाता, बूथ लेवल ऑफिसर्स और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLAs ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार की है। इस प्रारूप सूची में त्रुटियां हटाने के लिए एक बार फिर निर्धारित समय परिधि में सभी मतदाता और राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी के सिलसिले में कई सियासी जमातों की तरफ से फैलाए जाने वाले कन्फ्यूजन पर तशवीश का इजहार किया। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित BLAs के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज़ उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नज़रअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने मुकर्ररा मुद्दत में एतराज़ात दाखिल न करने और बाद अज़ां वोट चोरी जैसे गलत अल्फाज इस्तेमाल करने पर बरहमी का इजहार किया और उसे मुल्की आइन की तौहीन करार दिया। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए
और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वोटर्स की इजाज़त के बगैर उनकी तस्वीर मीडिया के सामने पेश करने पर सवालात उठाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर अपनी तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों से 2047 तक एक खुशहाल भारत के लिए आगे आने की अपील की थी। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज IIT दिल्ली के तलबा से इस सिलसिले में उनकी राय जानने के लिए बातचीत की। इस दौरान वज़ीर तालीम ने तलबा को मुल्क के बुनियादी मसाइल के हल से मुताल्लिक़ अपने ख़यालात के साथ आगे आने की तरग़ीब दी। उन्होंने तलबा से कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत इख्तिराकारों और मुहक़्क़ीक़ीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है ताकि भारत को इख्तिरा के आलमी मरकज़ के तौर पर कायम किया जा सके। IIT के तलबा से बातचीत के बाद वज़ीर तालीम ने यकीन ज़ाहिर किया कि मुल्क के नौजवानों की क़यादत में भारत 2047 तक खुद इन्हिसार, खुशहाल और ख़ुद कफ़ील हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया देश की युवाओं को, विशेष करके टेक्नोलॉजी में काम करने वाले युवाओं को देश को आगे बढ़ाने के लिए, जिस प्रकार की ग्लोबल सिचुएशन है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए और समृद्ध बनाने के लिए आगे आना पड़ेगा। बच्चे तो आगे आ ही रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 2 कदम आगे जाके कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं उस विषय को लेकर आज आया था, बच्चों के अंदर इसकी रिस्पॉन्स कैसा रहा है, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। 2047 तक भारत डेवलप्ड नेशन होके ही रहेगा, विकसित भारत होगा ही, समृद्ध भारत होगा। जो प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है, हमारी देश की नौजवान कॉलेज स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे, इन्हीं के कंधे पे आने वाले 20-25 साल में, अमृत काल में एक सुनहरा भविष्य में देख पा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने पार्लिमानी बोर्ड की अहम मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर JP नड्डा, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ पार्टी के सीनियर लीडर बशमूल तंजीम जनरल सेक्रेटरी BL संतोष और दीगर मीटिंग में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। दीगर अहम सियासी उमूर के अलावा नायब सदारती उम्मीदवार के नाम का भी इस इजलास में फ़ैसला होने का इम्कान है। भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री नेपाल के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर काठमांडू पहुंच गए हैं। अपने नेपाली हम मनसब अमृत बहादुर राय की दावत पर नेपाल गए मिस्री आज सदर रामचंद्र पटेल, वज़ीर-ए-आज़म P शर्मा ओली, नेपाल कांग्रेस के सदर शेर बहादुर दिव्या और दीगर अहम रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो अपने नेपाली हम मनसब अमृत बहादुर राय के साथ वफूद की सतह पर बातचीत करेंगे। इस दौरान दोनों फरीक़ैन के दरमियान राब्तों, तरक्याती ताउन जैसे कई अहम 2 तरफ़ा उमूर पर बातचीत मुतवक्के है। सेक्रेटरी खारजा का ये दौरा नेपाली वज़ीर-ए-आज़म P शर्मा ओली के सितंबर में भारत के आइंदा दौरे से पहले हो रहा है।
किश्तवाड़ में बादल फटने से होने वाली बड़े पैमाने पर तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जंगी सतह पर जारी है। इस सानहे में मरने वालों की तादाद 58 हो गई है, जबकि 75 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता हैं। फौज, NDRF, SDRF, CRPF और रियासती पुलिस के जवानों के साथ सैकड़ों रजाकार राहत और बचाव कामों में मसरूफ़ हैं। लोगों को मलबे से निकालने के लिए बड़ी और जदीद मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस और इंतजामिया के आला हुक्काम जाए हादसे पर डेरे डाले हुए हैं और ऑपरेशन की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। चाशोती गांव में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ में कुदरती आफत के बाद मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। राहत और बचाव का काम जंगी सतह पर जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में मालूमात देते हुए जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने कहा कि बड़े पत्थरों को धमाके से उड़ाकर नीचे लाया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी लाई जा सके। बिजली और पानी की सप्लाई भी बहाल कर दी गई है। देखिए, राहत बचाव करे आपको दिख रहा है, यहाँ पर काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया गया। यहाँ पर आपने देखा कि बड़े बड़े बोल्डर्स थे, वो ग्रीस की मदद से कद ब्लास्ट किए गए। बोल्डर्स को तोड़ा जा रहा, रोक ब्रेकर लगा हुआ, उसके नीचे क्योंकि लग सकता है कुछ बॉडीज हो तो उनका किया जा रहा। उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर सप्लाई रिस्टोर कर दी गई है, वाटर सप्लाई रिस्टोर कर दी गई है और ब्रिज देख रहे हैं आर्मी की मदद से यहाँ पर लगाया जा रहा, जो कि जिससे कि आने जाने वाले लोगों के लिए जो है वो सुविधा हो जाए। जितने भी मचेल में यात्री जो थे स्टैंडर्ड थे, उनको कल के डेट तक सभी को यहाँ से सेफली निकाल दिया गया है और सब उनकी प्रॉपरली व्यवस्था की गई है और आप जहाँ देख रहे हैं सब कुछ यहाँ पर किया जा रहा प्रॉपरली। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से 7 अफराद के हलाक होने की खबर है। हादसे की इत्तला मिलते ही इंतजामिया ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने कहा कि कठुआ में कल रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। लैंडस्लाइडिंग के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए भी बचा लिया गया है क्योंकि आफत से मुतासरा इलाके से राबता मुनक़ते हो गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से जान और माल का बड़ा नुकसान हुआ है। इस पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, कठुआ में बादल फटने के वाक़े के हवाले से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला से बात की। मकामी इंतज़ामिया की जानिब से राहत और बचाव का काम जारी है और NDRF की टीमें भी मौके पर पहुँच गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हालिया लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा लोगों को ज़रूरी इमदाद फराहम की जा रही है। भारतीय फ़ौज की रोमियो फोर्स पीर पंजाल रेंज के पहाड़ों में रहने वाले लोगों को अद्वियात और राशन जैसी ज़रूरी अशिया फराहम कर रही है। लैंडस्लाइडिंग के वाक़े से 20 से ज़ायद मकानात में दरारें पड़ गई हैं, जो वहाँ के मकीनों के लिए एक बड़ा ख़तरा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मुसलसल बारिश जारी है, जिसकी वजह से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। महकमे मौसमियात ने महाराष्ट्र में अगले 7 दिनों तक इंतहाई तेज़ बारिश की पेशगोई की है। IMD ने मुंबई वालों को मशवरा दिया है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र ना करें और बाहर निकलते वक्त मोहतात रहें। पुलिस को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। इसके साथ ही कोंकण और वस्ती महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में इंतहाई तेज़ बारिश की वार्निंग दी गई है। मराठवाड़ा में बाज़ मकामात पर भारी बारिश की तवक्को है। साथ ही बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। आसाम के गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश के बाइस कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जिसके बाइस मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। कई नशेबी इलाकों में पानी भर जाने की वजह से लोगों को आने जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में साइकिल पर फिट इंडिया संडे के 36वें एडिशन का एहतमाम किया गया। इस बार मुल्क भर से हज़ारों NCC कैडेट्स ने इतवार के दिन साइकिल पर जोश व खरोश से हिस्सा लिया और नज़्म व ज़ब्त के साथ फिट इंडिया का नारा बुलंद किया।
रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप और पुतिन के दरमियान अहम मुलाकात के बाद अब अमेरिकी सदर का बड़ा बयान सामने आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कहा है कि पुतिन ने डोनेट्स्क का इलाका रूस के हवाले करने का मुतालबा किया है। अगर यूक्रेन ऐसा करता है तो रूस खुद वहाँ तनाज़ा रोकने के लिए तैयार है। ताहम ज़ेलेंस्की ने इस मुतालबे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। साथ ही ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को रूस के साथ जंग के खात्मे के लिए माहिदा करना चाहिए, क्योंकि रूस बहुत बड़ी ताकत है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन की तरजीह जंग बंदी के बजाय अमन कायम करना है। इसी वक्त ज़ेलेंस्की कल वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। इसी पर खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब। भुवन जितनी जल्दी